नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है मुद्रा, रुपया। रुपया का इतिहास क्या है? भारत की मुद्रा रुपया का इतिहास बहुत प्राचीन और रोचक है। रुपया शब्द संस्कृत के रुपयकम से लिया गया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में कई शताब्दियों से होता आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। तो चलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि रुपया का इतिहास क्या था। प्राचीन भारत में मुद्रा का उपयोग वैदिक काल और मुद्राएं। वैदिक काल में मुद्रा के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली मीन्स बार्टर सिस्टम प्रचलित थी। बाद में सोने, चांदी, तांबे और लोहे के सिक्के चलन में आए। महाजनपद काल 6th सेंचुरी, इस काल में पंचमार्क क्वाइंस उपयोग में लाए गए। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे और इन पर विभिन्न चिन्ह जैसे पेड़, पहाड़, सूरज अंकित होते थे। मौर्य और गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व के दौरान मुद्रा प्रणाली को अधिक संगठित किया गया। गुप्त काल 319 से 550 ईस्वी में सोने और चांदी के सुंदर सिक्के प्रचलित हुए। मध्यकालीन भारत में रुपया का विकास। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक थे। रुपया नामक चांदी के सिक्के की शुरुआत शेर शाह सूरी ने की। इस सिक्के का वजन लगभग 11.66 ग्राम था। शेर शाह ने इस प्रणाली को संगठित किया और बाद में मुगलों ने इसे अपनाया। मुगल काल 1526 से 1857 तक चला। मुगलों ने चांदी के सिक्कों और लोकप्रिय बनाया इसे। अकबर के समय में रुपये की कीमत और विनिमय दर को स्थिर किया गया। ब्रिटिश काल में रुपये का स्वरूप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशों ने भारत में चांदी के रुपये को अपनाया। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने एक मानकीकृत चांदी का रुपया जारी किया। 1862 में पहली बार विक्टोरिया क्वीन की तस्वीर वाला रुपया जारी हुआ। स्वर्ण मानक मीन्स गोल्ड स्टैंडर्ड। 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में स्वर्ण मानक लागू हुआ, लेकिन भारत में चांदी का प्रचलन जारी रहा। चांदी की कमी के कारण 1898 में भारत में सोने के साथ साथ कागजी नोट भी शुरू हुए। आधुनिक भारत में रुपये का विकास। आजादी के बाद 1947 में 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रुपया जारी करना शुरू किया। 1957 में दशमलव प्रणाली मीन्स डेसिमल सिस्टम अपनाई गई, जिसमें 1 रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया गया। 1980 और 1990 के दशक में इस दौरान भारत में कागजी नोट और सिक्कों का व्यापक उपयोग हुआ। नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर 1996 में जोड़ी गई। नए दौर में डिजिटल रुपया। 2022 में डिजिटल रुपया की शुरुआत की गई। आज रुपये का उपयोग कागज, सिक्के और डिजिटल रूपों में होता है। 2010 में भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह रुपये अपनाया गया। इसे उदय कुमार धीरन ने डिजाइन किया। यह प्रतीक भारत की संस्कृति और आधुनिकता का मेल है। रुपया भारत की प्राचीन विरासत और आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक है। इसका इतिहास वैदिक काल से लेकर डिजिटल युग तक फैला हुआ है। आज रुपये का महत्व सिर्फ मुद्रा तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपये की तुलना में
अधिक मूल्य होने के कई आर्थिक, ऐतिहासिक और व्यावसायिक कारण हैं। अमेरिकी डॉलर का उदय। ब्रेटन वुड्स सिस्टम 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत अमेरिकी डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा घोषित किया गया, मीन्स ग्लोबल रिजर्व करेंसी। उस समय डॉलर को सोने से जोड़ा गया था, यानी $1 का मूल्य सोने की एक निश्चित मात्रा से तय होता था। दूसरी ओर भारतीय रुपया पहले चांदी पर आधारित था, जिसकी कीमत उस समय के साथ कम होती गई। आजादी के बाद भारत का कमजोर आर्थिक आधार। भारत को 1947 में आजादी के समय कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। दूसरी ओर अमेरिका औद्योगिक और आर्थिक रूप से पहले से ही मजबूत था। आर्थिक कारण। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का प्रभाव। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिकी डॉलर का उपयोग लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में किया जाता है, जैसे तेल, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस वैश्विक मांग के कारण डॉलर का मूल्य अधिक रहता है। भारत एक बड़ा आयातक देश है, जैसे कच्चा तेल, सोना और अन्य वस्तुएं। जब भारत अधिक डॉलर में भुगतान करता है, लेकिन कम निर्यात करता है, तो रुपये का मूल्य गिरता है। इसके विपरीत अमेरिका एक बड़ा निर्यातक और निवेशक देश है। रुपये में मुद्रास्फीति, महंगाई अधिक होती है, जिससे इसका मूल्य घटता है। अमेरिकी डॉलर में मुद्रास्फीति की दर कम रहती है, जिससे उसका मूल्य स्थिर रहता है। अमेरिकी डॉलर लगभग हर देश के विदेशी मुद्रा भंडार मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में संग्रहित होता है। भारत समेत अधिकांश देश अपने व्यापार और बचाव के लिए डॉलर को प्राथमिकता देते हैं। विनिमय दर मीन्स एक्सचेंज रेट का प्रभाव। 1991 में भारत ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट प्रणाली अपनाई। इस प्रणाली में रुपये का मूल्य बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार तय होता है। डॉलर की उच्च मांग और रुपये की कम मांग के कारण रुपये का मूल्य कम होता है। अमेरिका में निवेश के लिए डॉलर की मांग हमेशा अधिक रहती है। दूसरी ओर भारत में निवेश की तुलना में डॉलर की मांग अधिक होती है, जिससे रुपये का मूल्य कमजोर होता है। अमेरिका का राजनीतिक प्रभाव। अमेरिका एक मजबूत वैश्विक शक्ति है। उसकी स्थिर राजनीति और मजबूत संस्थान डॉलर के मूल्य को बढ़ाते हैं। भारत में बेरोजगारी, कर्ज और आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याएं रुपये को कमजोर बनाती हैं। भारत को अपने विकासशील देश होने के कारण आर्थिक असंतुलन का सामना करना पड़ता है। तेल का व्यापार डॉलर में होता है। भारत जैसे देश जो तेल आयात पर निर्भर हैं, उन्हें डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए की मांग घटती है। क्रय शक्ति समानता एक सिद्धांत है जो दिखाता है कि एक समान वस्तु की कीमत दो देशों में कितनी है। भारत में एक कप चाय ₹20 में मिलती है, जबकि अमेरिका में वही चाय $1 में। यह दर्शाता है कि भारतीय रुपए की क्रय शक्ति डॉलर की तुलना में कम है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम भारत से अधिक है, इसलिए डॉलर की क्रय शक्ति भी अधिक है। भारतीय रुपए का मूल्य समय समय पर कम हुआ है। 1947 में ₹1 $1 था। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद $1 ₹17 हुआ। आज $1 लगभग 83 रुपए है। रुपए के अवमूल्यन के कई कारण हैं। विदेशी ऋण में वृद्धि, आयात की अधिकता, विदेशी निवेश की कमी।
अमेरिकी डॉलर का भारतीय रुपये से अधिक मूल्य होना आर्थिक शक्ति, वैश्विक मांग और मुद्रा स्थिरता का परिणाम है। जहां अमेरिका एक विकसित और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, वहीं भारत अभी भी एक विकासशील देश है। रुपये को मजबूत करने के लिए भारत को अपने निर्यात उत्पादन और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना होगा। डॉलर की मजबूती वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को भी दर्शाता है। दोस्तों, भारतीय रुपए के चिन्ह, रुपए का अर्थ, डिजाइन और उसका महत्व भारत की सांस्कृतिक धरोहर, आधुनिकता और आर्थिक पहचान को दर्शाता है। इस चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया। रुपए का चिन्ह देवनागरी अक्षर र और रोमन अक्षर आर का संयोजन है। इसमें एक क्षैतिज रेखा लगाई गई है जो समानता, स्थिरता और संतुलन को दर्शाती है। यह डिजाइन भारत की भाषाई विविधता और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। देवनागरी र भारत की प्राचीन संस्कृति और समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन आर भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रासंगिकता और आधुनिकता को दर्शाता है। ये रेखाएं भारतीय तिरंगे के दो रंगों केसरिया और हरा का प्रतीक है। यह आर्थिक स्थिरता और प्रगति का संकेत देता है। यह चिन्ह भारत की आर्थिक ताकत, एकता और विकासशील अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इस चिन्ह को उदय कुमार धीरन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र ने डिजाइन किया। उनके डिजाइन को एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से चुना गया। भारत सरकार ने 2009 में रुपए का एक विशेष प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था। 3000 से अधिक प्रविष्टियों में से उदय कुमार के डिजाइन को चुना गया। उन्होंने देवनागरी और रोमन लिपि को मिलाकर रुपए की सार्वभौमिक पहचान का प्रतीक तैयार किया। उदय कुमार को इस डिजाइन के लिए 2.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया गया। यह चिन्ह भारत की अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी उपस्थिति का प्रतीक है। अब भारतीय रुपए की गिनती डॉलर, यूरो और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के साथ होती है। यह चिन्ह रुपये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अद्वितीय पहचान देता है। इससे भारतीय मुद्रा की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ी है। यह चिन्ह भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई समृद्धि का प्रतीक है। यह भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ है और आधुनिकता के साथ कदम ताल करता है। दो समांतर रेखाएं भारत की मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था का संकेत देती हैं। रुपये का चिन्ह अब भारत के सभी नोटों और सिक्कों पर उपयोग होता है। यह कागजी मुद्रा को एक अद्वितीय पहचान देता है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे UPI, पेटीएम, फोन पे में भी यह चिन्ह व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह रुपये को डिजिटल युग में सशक्त बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में भी इस चिन्ह का